हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज समिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो बेसिकली ये आप देख सकते हैं इंटरनेशनल अफेयर से मैंने एक टॉपिक पिक किया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है इस टॉपिक में बेसिकली, तो इसमें बेसिकली है जी जिनपिंग टू अटेंड यूएस लेड क्लाइमेट चेंज समिट। तो जी जिनपिंग यहाँ पे जो यूएस लेड क्लाइमेट चेंज समिट है उसको अटेंड करेंगे। इससे पहले हमने देखा है कि किस तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने यूएस ने बेसिकली पेरिस एग्रीमेंट से अपने आप को पुल आउट किया था। तो दोस्तों, मैप पर सबसे पहले देखते हैं चाइना की पोजीशन। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा लविंग इंडिया, और इसके साथ में आप देख सकते हैं ये सारी चाइना की बाउंड्रीज हैं, और ये है यूएस। और यूएस में आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स है, इसमें बहुत सारी स्टेट्स अराउंड 50 स्टेट्स मिलके पूरा यूएसए बनाती हैं। और यूएसए की कैपिटल की बात करूं तो यूएसए की कैपिटल आपको पता होगा वाशिंगटन डीसी है, और करेंसी सभी को मालूम होगा यूएसडी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। वहीं चाइना की बात करूं तो चाइना की कैपिटल आपको पता है क्या है, चाइना की कैपिटल इज़ बीजिंग। वहीं बात करूं इसकी करेंसी की तो चाइना की जो करेंसी है दैट इज़ युआन। युआन भी है, रेनमीबी भी है, दोनों चाइना की बेसिकली करेंसी मानी जाती हैं। तो यूएस एंड चाइना द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर्स। तो आप सभी को पता है यूएस और चाइना संसार के सबसे बड़े ग्रीन हाउस गैस के एमिटर माने जाते हैं। तो आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन के कारण बहुत सारी पर्यावरण में जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होती हैं। तो इसी सारी प्रॉब्लम्स को किस तरह से सुधारा जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें इस क्लाइमेट चेंज समिट में डिस्कस की जाएंगी। सो इट विल बी द फर्स्ट मीटिंग विद जो बाइडन। तो इनकी जो इवन जी जिनपिंग की भी फर्स्ट मीटिंग होगी जो बाइडन के साथ, जब से वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने हैं। तो जो बाइडन 46 नंबर के जो प्रेसिडेंट हैं, 46 यूएस प्रेसिडेंट बने हैं। 45th जो यूएस प्रेसिडेंट थे दैट वाज डोनाल्ड ट्रंप। सो यूएस बैक इनटू 2015 पेरिस एग्रीमेंट। तो हमने रिसेंटली देखा था कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप जी ने इस पेरिस एग्रीमेंट से खुद को पुल आउट कर लिया था। उसके बाद से अभी यूएस द्वारा बैकआउट कर रहा है इसमें 2015 पेरिस एग्रीमेंट में, और मिस्टर जी विल डिलीवर एन इम्पोर्टेंट स्पीच। तो माना जा रहा है कि यहाँ पे जी जिनपिंग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्पीच दे सकते हैं जो पर्यावरण चेंज से रिलेटेड रहेगी। तो देखना होगा किस तरह से क्या उनकी स्पीच रहती है, उसके ऊपर भी बहुत सी ग्लोबल मीडियाज़ की नज़रें रहेंगी। इसके अलावा क्या हो इस मीटिंग से फाइनली निष्कर्ष निकल के सामने आता है, क्या जो दोनों कंपनीज़ के जो दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड वार है वो कम होती है, बहुत सारी इस मीटिंग के बाद हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो लास्ट वीक यूएस क्लाइमेट एनवो योन कैरे ट्रेवल टू शंघाई। तो लास्ट वीक यूएस क्लाइमेट एनवे जो जॉन कैरी हैं उन्होंने भी यूएस से अपने चाइना के लिए बेसिकली शंघाई में उन्होंने अपनी उड़ान भरी थी, और वहाँ पे भी काफ़ी सारे पॉइंट्स उन्होंने जहाँ पे डिस्कस किए थे चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ। इवन दिस वाज द फर्स्ट हाई लेवल विजिट बाई बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल। तो बेसिकली ये पहली कोई ऐसी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल थे उनकी ऐसी कोई उड़ान थी। सो जो ये बेसिकली समिट होगा दैट विल बी हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो ये वीडियो कॉल के थ्रू ये सारा समिट होगा, और इसमें देखना होगा किस तरह से जी जिनपिंग अपना पक्ष रखते हैं, क्योंकि उनका जो भी डिसीजन रहेंगे, जो उनकी कॉल रहेगी, वो सभी जो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज होंगी उनकी इस नज़र जो भी उनकी बातों के ऊपर जो उनकी डिस्कशन होगी उसके ऊपर नज़र रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करने से पहले यही कहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह भी जुड़ सकते हैं फॉर एवरी वीडियो अपडेट। तो अब बात करूं तो यहाँ पे इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर इनकी लगातार जो बेसिकली टू मेन पार्ट्स हैं इनके बीच में जो संघर्ष चलता रहता है। बट मेन यहाँ पे क्या है, ह्यूमन राइट एब्यूज़ का इशू। तो ह्यूमन राइट एब्यूज़ का इशू बेसिकली आप देख सकते हैं बीबीसी न्यूज़ ने भी एक्सटेंसिवली कवर किया अपने आर्टिकल में। तो आप देख सकते हैं हु आर द उइगुर्स एंड वाई इज चाइना बीइंग एक्यूज्ड ऑफ जीनोसाइड। तो यहाँ पे उइगर मुसलमानों के साथ जो उइगर मुस्लिम्स हैं उनके साथ चाइना का जो बर्ताव है, जो रवैया है, वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। तो इसलिए इस न्यूज़ को भी बीबीसी न्यूज़ ने एक्सटेंसिवली कवर किया है कि चाइना को क्यों यहाँ पे एक्यूज़ किया जा रहा है जीनोसाइड के लिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी उइगर मुसलमान हैं उनसे यहाँ पे लेबर वर्क बहुत ज़्यादा करवाया जा रहा है, और उस लेबर के बजाय उनको उतने पैसे नहीं दिए जाते, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये सारा जो डिफरेंट सोर्सेज हैं जो आप इंटरनेट पर देखेंगे वहाँ पर हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो देखना होगा क्या है, किस तरह से ये ह्यूमन राइट्स का जो इशू है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो वहाँ पर रिजोल्व होता है, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत सी कंट्रीज़ की ऑलरेडी नज़र रहने वाली है। सो जो भी आउटकम रहेगा उसका डेफिनेटली दोनों कंट्रीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जब भी यूएस और चाइना के बीच में लड़ाई होती है तो सबसे ज़्यादा जो फाइट का जो
जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो पड़ता है मेटल सेक्टर को। तो मेटल सेक्टर की कंपनीज़ बहुत ज़्यादा पिटती हैं। तो देखना होगा कि ये किस तरह से सक्सेसफुल रहती है और भी डील्स होती हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जब बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, तो उस टाइम पे भी हमने देखा था मेटल सेक्टर बहुत ज़्यादा पिटा था। तो देखना होगा दोस्तों आगे आने वाली कंपनीज़ किस तरह से इस मीटिंग से फ़ायदा ले पाती हैं या नहीं। जो भी डिसीज़न रहेंगे, जो भी सरकार बातें करेंगी दोनों दोनों कंट्रीज़ की, उसके ऊपर सारे ऑल ओवर मीडियाज़ की तो नज़र रहेगी, हमारी नज़र भी रहेगी। कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो हम डेफिनेटली उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ।